नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप 12th वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं त्रैमासिक परीक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर, जिसमें आपको मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं आज राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। याद रखिएगा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है और हर विषय का आपको वीडियो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊंगा जो जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसके आधार पर रहेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? ऑप्शन देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, कोरियाई संकट या सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप। इसका फर्स्ट जो है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्यूबा मिसाइल संकट। ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किसने किया? केंद्रीय भूमिका निभाने वाले का नाम बताना है आपको। तो इसमें आपको बोरिस येल्तसिन करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो समय है वो भी व्यतीत ना हो और तुरंत आप अपना कार्य कंप्लीट कर लें। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस दक्षिण एशियाई देश में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ? जहां सबसे पहले सैनिक का शासन स्थापित हुआ, ऐसे देश का आपको नाम बताना है। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान या फिर श्रीलंका। तो इसमें सैनिक शासन करेक्ट है पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राजनीतिक हल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है? अब यहाँ पर हल नहीं है दोस्तों, राजनीतिक दल है, वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टाइप होने में मिस्टेक हो गई होगी, तो याद रखना राजनीतिक दल है। तो कौन से राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद रखना है कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोकसभाई चुनाव को कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, 100% मोस्ट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपका याद रखिएगा 1971 का चुनाव। ठीक है, इसको कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक एक रिक्त स्थानों की पूर्ति में करके बताऊंगा, तो उत्तर आप तुरंत लिख लेना। इराक के राष्ट्रपति को मृत्युदंड दिया गया, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, ये करेक्ट आएगा। इसके बाद में चीन की अड़ंगेबाजी की वजह से भारत का सदस्य नहीं बन पाया। किसका सदस्य नहीं बन पाया? तो NSG का सदस्य नहीं बन पाया था, ऐसे याद रखना, NSG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में हुई है। तो जो वैश्वीकरण हुआ है, इसके कारण पूरे विश्व में बढ़ोतरी हुई है व्यापार में। ठीक है, किसके व्यापार में? तो वस्तुओं के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, तो खालिस्तान में बढ़ोतरी करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर में हुई, तो याद रखना 29 दिसंबर 1953। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1953 आएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इसमें
नेताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया। कौन से नेताओं ने? तो इसमें युवा तुर्क आएगा, युवा तुर्क। ठीक है, तो युवा तुर्क जो नेता थे उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपातकाल का क्या किया था? तो विरोध किया था। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर आप ध्यान देंगे। देखिएगा, भारत में प्रथम केंद्र गठबंधन सरकार के नेतृत्व में बनी, तो ये वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी थी। वीपी सिंह इसमें करेक्ट उत्तर आएगा। और ये खालिस्तान के सारे आंसर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इनको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से भी। अब देखिए, सत्य असत्य लिखिए में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ट्रूमैन थे, तो ये असत्य है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। इसके बाद में उत्तर साम्यवादी व्यवस्था में उदार लोकतंत्र की कोई जगह नहीं हो सकती, तो ये भी असत्य है, क्योंकि जगह हो सकती है इस कारण। अगला देखिए, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये बिल्कुल सत्य है। भारत जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। और याद रखना, एशिया महाद्वीप में लगभग 48 देश है, 48 देश हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, रूजवेल्ट के परामर्श पर, किसके परामर्श पर? रूजवेल्ट के। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, तो इसमें आपको याद रखना है, सत्य बात है, रूजवेल्ट के परामर्श पर ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। आप सभी जानते हो कि भाजपा जो बहुत बड़ा दल है अभी वर्तमान में, तो इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सत्य। अगला देखिए, कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा, तो यहाँ पर यह है आपका असत्य। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। अब हम बात करेंगे सही जोड़ी की। सही जोड़ी बनाइए, ये आप देख सकते हैं, सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ई वाला करेंगे, वार्चुन स्कूल अमेरिका। आसियान का मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, और वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियाँ, तो यहाँ पर आप याद रखना, वैश्वीकरण की जो समक्ष चुनौतियाँ होती है उसमें करेक्ट जो आंसर है वो होता है प्रतियोगिता बनाए रखना। इसके बाद दर आयोग, तो दर आयोग में आप करेंगे 1948। शाह आयोग की नियुक्ति, तो जो शाह आयोग की जो नियुक्ति है वो 28 मई 1977 में की गई थी। और स्वर्ण मंदिर, तो यहाँ पर याद रखेंगे हरमिंदर साहब या दरबार साहब। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों को। देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यहाँ पर आपको निकिता क्रुश्चेव याद रख लेना है, निकिता क्रुश्चेव। ठीक, अगला देखिए, भारत में वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य है? तो भारत में वैश्वीकरण का उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव। ये लिखना मैं लिख रहा हूँ, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव, अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव, इस प्रकार से आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये वैश्वीकरण का उद्देश्य है भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो अन्य अर्थव्यवस्थाओं से भी जुड़े, ठीक है, और उन्नति करे, ये है, तो ये आपको लिख लेना है। चलिए बात करते हैं दक्षेस मतलब सार्क का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों ये सभी उत्तर यहाँ पर दे भी रखे हैं, आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा, दक्षेस सार्क का पूरा नाम लिखिए, तो इसमें आप याद रखेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नाम लिखिए। तो ये अब्दुल लकवी अहमद यूसुफ सोमालिया के हैं तथा XU हनकिन ये चीन के हैं। ठीक है, तो ये आप लिख देना। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे?
तो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में पहले आम चुनाव हुए थे। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो 1948 में। ठीक है, याद रखेंगे 1948, 1948 हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी मेरे प्यारे मित्रों के लिए मोस्ट जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, उसमें इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस के, और याद रखना अन्य सब्जेक्ट के भी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। हिंदी के मोस्ट जो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे मैंने बता दिए हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर दिया है। और बाकी आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए सबसे जल्दी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।